और आइए अब बात करेंगे मार्केट मंत्रा की। ट्रंप के टैरिफ की डेट 1 अगस्त तक टल गई है। 1 अगस्त से पहले रेसिप्रोकल टैरिफ स्टार्ट नहीं होंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ को 9 जुलाई यानी कि मंगलवार से इफेक्ट में आना था। शुक्रवार यानी फ्राइडे को यूएस की मार्केट टॉप पर बंद हुई थी। हिंदुस्तान की यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएशंस अभी तक पूरी नहीं हुई है। हिंदुस्तान अपने एग्रीकल्चर सेक्टर और अपने डेयरी सेक्टर की प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तान के लिए टैरिफ डील साइन करने की तेजी उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि टैरिफ डील में हिंदुस्तान के इंटरेस्ट एक्ट होना इंपॉर्टेंट इसके लिए है। अब ऐसे में देखिए, अभी अगर कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल अपडेट ये है आज के बाजार को लेकर कि ट्रंप के टैरिफ की डेट 1 अगस्त तक के लिए टल चुकी है। 1 अगस्त से पहले रेसिप्रोकल टैरिफ स्टार्ट नहीं होंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको 9 जुलाई से इफेक्ट में आना था, लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट ये मिल रहा है कि ये टैरिफ की डेट 1 अगस्त तक के लिए टल चुकी है। आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज के बाजार को लेकर सर क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, टैरिफ्स अब 1 अगस्त तक के टल चुके हैं। टैरिफ्स 9 जुलाई से लगने वाले थे। सारी दुनिया, सारी ग्लोबल इकोनॉमी, मैं आकाश जिंदल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इकोनॉमी के एक्सपर्ट सब इंतजार कर रहे थे कि टैरिफ्स का क्या हो। फिलहाल 1 अगस्त तक टैरिफ टल गए हैं। हिंदुस्तान अपनी जगह बहुत सही तरीके से चल रहा है। हमने क्लियर किया है कि हमारे एग्रीकल्चर के इंटरेस्ट और डेयरी के इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हिंदुस्तान एग्रीकल्चरिस्ट की कंट्री है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी रही है कभी, और आज भी हमारे लिए किसान, हमारे अन्नदाता, उनका इंटरेस्ट बहुत क्लियर है। तो हिंदुस्तान की नेगोशिएशन जो है अपनी जगह है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरिस्ट और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर हमारे इंटरेस्ट हार्म ना हो, और ग्लोबल इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं से अलग अलग संकेत आ रहे हैं कि टैरिफ इस तरीके से क्या इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, लग पाएंगे, या सब जगह डील हो पाएगी। फिलहाल के लिए 9 जुलाई की डेडलाइन को 1 अगस्त तक टाल दिया गया है। अब ग्लोबल इकोनॉमी के हालात देखें। ग्लोबल इकोनॉमी आज स्लो डाउन का शिकार है, जबकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, लगातार ग्रो कर रही है, और लगातार हमारे यहाँ इकोनॉमी में इस तरह की चेंजेस होती जा रही है कि आम आदमी का फायदा। देखिए, बैंक्स से जो लोन दिया जाता था, अब इंडिविजुअल का जो लोन है 1 जनवरी 2026 के बाद का जो अप्रूव होगा, अगर प्री अप्रूव होता है तो उसको पेनल्टी भी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करेगा इंडिविजुअल बॉर्डर्स के लिए। उससे क्या है, क्रेडिट कल्चर और बढ़ेगा, जिससे डिमांड और पुश होगी, कंजम्पशन और पुश होगी, हाउसेज की, व्हाइट गुड्स की, कार्स की, इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल का मानना है 0.25% जीडीपी ग्रोथ जो हमने पहले प्रेडिक्ट की थी उसको ऐड करनी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ेगी। जहां तक टैरिफ्स की बात है, देखिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार तमाम चैनल पे से लोग पूछ रहे हैं कि आकाश जिंदल जी टैरिफ्स का क्या होगा। हम डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। हमारा हाल चाइना जैसा नहीं है कि एक्सपोर्ट के बेस पे, चाइना तो एक्सपोर्ट के बेस पे सर्वाइव करता है, तो इसलिए हमारी डोमेस्टिक डिमांड चल भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। अप्रैल जिस महीने में टैरिफ्स लगाए थे, उस महीने में 2.37 लाख करोड़ का हमने जीएसटी कलेक्शन दिखाया है। मई के अंदर 2.01 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हमारा रहा है। पिछले पूरे साल में 22 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन रहा है। तो हिंदुस्तान जो है कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, इंटरनल कंजम्पशन पे बेस्ड है। तो हमारे लिए टैरिफ्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितना चाइना पे रखते हैं। फिर भी आई थिंक नेगोशिएशंस आगे चलेंगी तो क्लैरिटी आएगी किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। बट कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन की बेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। फिर जिस तरीके से रेपो कट हुआ है, कंजम्पशन और बढ़ने की संभावना है, चाहे हाउसेज की हो, चाहे मोटर कार्स की हो, टू व्हीलर्स की हो, व्हाइट गुड्स की हो, एलईडीज की हो, मोबाइल फोन की हो, कंजम्पशन और बढ़ेगी तो हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को भी और बढ़ाएगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी और देगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी और देगी। और सोशल सेक्टर के हिसाब से भी देखा जाए तो नंबर ऑफ पीपल का में हिंदुस्तान चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आ गया है। तो क्लियर दिख रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो लगातार ग्रो कर रही है ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। लास्ट माइल पर्सन तक ग्रोथ का फायदा हो रहा है। जो हमारे गरीब भाई बहन है को इसका क्लियर कट एडवांटेज मिल रहा है। तभी तो सोशल सेक्टर में, सोशल सिक्योरिटी के रूप में, सोशल सिक्योरिटी एंगल से भी हिंदुस्तान सेकंड नंबर पे आया है इन टर्म्स ऑफ पीपल। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे से जुड़ने के लिए। देखिए अभी हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो फैसला लिया गया, ट्रंप के टैरिफ की जो डेट 1 अगस्त तक के लिए टली है, उसका इंपैक्ट किस तरह का होने वाला है।